Good morning, class. This is Anurag Bharat, and this lecture, second part of chapter first. We already discussed about where people live and movement of peoples, and about that some rivers Ganga and Narmada and Indus. We already discussed the map where they located. So, in that particular chapter, we start from why do people travel nowadays. Question arise in your mind, why people travel. So answer is simple. People travel in search of livelihood, to escape from natural disaster like flood, drought, and movement of army conquering other land, merchant travel for trade, same for religious teachers walk from village to village, propagating that religious message to other peoples who come in the way, movements for adventure, discovering and experience of new places. So hills and mount deserts, rivers, etc., etc. How the question we discuss on why do people travel nowadays. Sharing, first is sharing ideas between the pupils. Second, these movement may be traditional or cultural. Third, pupils have shared new days way of maybe cooking, music, etc. They have to be share their scientific knowledge with other, like people have shared new ways covering that music and cooking. Next term, why do people ट्रैवल नाउडेज. लोग एक एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं कि जिससे वो समझ सके कि दूसरा कल्चर कैसा है, दूसरी जगह लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ का म्यूजिक कैसा है, वहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ के घर कैसे, ये सब चीज़ें. ठीक है बेटा. अब हम पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड. नेम ऑफ द लैंड, भारत और इंडिया, इंडिया एंड भारत. भारत की कहानी बेटा, भारत की कहानी आती है ऋग्वेद से. कहाँ से आती है बेटा? ऋग्वेद, जो कि 25 ईयर एगो है बेटा. कहाँ से? सॉरी बेटा, भारत की कहानी कहाँ से आती है बेटा? भारत की कहानी आती है ऋग्वेद से. कहाँ से आती है? ऋग्वेद से, जो कि कितना 3500 3500 ईयर एगो एगो है, जिसकी किस में लिखा गया बेटा? वो संस्कृत में लिखा गया. किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया. ठीक है बेटा. और दूसरा आता है इंडिया. इंडिया की कहानी आती है बेटा, इंडिया की कहानी आती है ईरान और ग्रीस से. फाइंड ईरान और ग्रीस के लोगों ने जब एग्जाम्पल के लिए बेटा इन्वेंटर हुआ करते थे, ट्रेवलिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए आते थे इन्वेंटर इंडिया, यहाँ से ईरान और ग्रीस से. वो यहाँ से जब आते थे तो रास्ते में उनको क्या मिलती थी? इंडस. क्या मिलती थी बेटा? इंडस. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, इंडस मिलती थी. इंडस को वो लोग क्या बोलते थे? इंडस को क्या बोलते थे बेटा? वो सिंधु. क्या बोलते थे? सिंधु. सिंधु, जो प्रोनाउंसिएशन के बाद सिंधु और इंडस से होते होते क्या बन गया? इंडिया. कहाँ से बन गया? इंडिया. तो वो कहाँ से निकला बेटा? इंडस रिवर से निकला हुआ है. हमने मैप में देखा था इंडस रिवर. ठीक है. तो किसके द्वारा कॉइन किया गया है टर्म? ईरान और ग्रीस के लोगों के द्वारा. ठीक है बेटा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. हमें पास्ट कहाँ से मिलता है बेटा? ठीक है. तो यहाँ पे एक टर्म आता है बेटा, मनु स्क्रिप्ट, अ पेज फ्रॉम आ पाम लीफ. असल में हुआ क्या था? पाम लीफ हुआ करती थी बेटा, उसे है ना दबा दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था जोर से, और उसके ऊपर फिर लिखते थे ये ऐसा कुछ. ठीक है बेटा. और संस्कृत में लिखा जाता था ये. ठीक है. उस समय संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत 3 लैंग्वेजेस रनिंग में थी, इनमें लिखे जाते थे ये. ठीक है ना. तो मैं इसको पढ़ देता हूँ. द manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into the pages and together make a book. To see the chapter, that figure
you can see. Okay beta. Second, and manuscript, the full name divided in two part, manuscript. The term manu is pointing out by the language of Latin. उसका मतलब क्या होता है बेटा? उसका मतलब होता है written by hand. ओके बेटा. सेकेंड टाइप का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं बेटा? इंस्क्रिप्शन होते हैं स्टोन पर अपनी जानकारी लिख देना. क्या लिख देना बेटा? स्टोन पर अपनी जानकारी लिख देना. ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है बेटा, इसमें स्टोन पर एक पूरा एग्जाम्पल लिखा है. एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स एगो इट वॉज फाउंड बाय द कंधार. कंधार कहाँ पे बेटा? आप पाकिस्तान के पास वाला जो एरिया है वो, प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला. ठीक है बेटा. इट वॉज इंस्क्राइबल ऑन द ऑर्डर वाई, किसके नाम से बेटा? अशोक के नाम से. इसमें दो चीज़ें हैं बेटा. इसमें टॉप में क्या लिखा हुआ है? टॉप में लिखा हुआ है ग्रीक, और बिलो में क्या लिखा हुआ है? एरेमिक. टॉप में ग्रीक है और बिलो में क्या है बेटा? एरेमिक है. ओके बेटा. तो यहाँ तक हमने दो तरीके की स्क्रिप्ट देखी. एक है मनुस्क्रिप्ट जो पाम लीफ पर लिखा जाता था. दूसरा है इंस्क्रिप्शन, बुक इस पर लिखा जाएगा बेटा, स्टोन के ऊपर. ठीक है बेटा. ओके बेटा. अब हमें पढ़ना है अदर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू बेटा. गुड डे.